अपने यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया में क्या है कि एक व्यक्ति जिसे देश के बारे में सोचना चाहिए, जिसे विकास के बारे में सोचना चाहिए, वो इतने दलदल में फंसा है कि वो केवल अपने परिवार के बारे में सोचते सोचते उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। बच्चे को क्या पढ़ाएं, खाना क्या खाना होगा, बेटी को दहेज देना है, बूढ़े माँ बाप का इलाज करना है। तो हमारे देश में लोग पूरी जिंदगी इसमें उलझ के रह जाते हैं, क्योंकि फिर देश उन्हें राशन कार्ड पे 5 किलो भात बात करने के लिए जाते। तो बताइए हमारे यहाँ इसी सब में हम लोग क्या है उलझ। अब बात पर्सनल हो गई है भाई, अब बात कमबैक की है। अब हर एक उस आदमी को इंक्लूडिंग आवरसेल्फ गलत प्रूव करके दिखाना है जिसने हम पर भरोसा नहीं किया। आज हर एक उस आदमी को बताना है कि भाई हम कौन हैं। एडिट करके तूने इमेज मेरा मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई ने पूरा ड्रीम बना दिया। पढ़ा लिखा इंसान कभी एक जगह नहीं रुकता है, याद रखिएगा। बहता पानी और पढ़ा हुआ इंसान उसको कोई बांध के नहीं रख सकता है, वो निकल जाएगा जहाँ उसकी मंजिल है। इसलिए मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। हैप्पी होली। हर गरीब आदमी को सिखाया जाना चाहिए कि किसी और से कंपटीशन मत करो, अपने आप से कंपटीशन करो। ये गरीबों को सिखाया जाना चाहिए। अगर तुम्हें जिंदगी में साधारण रहना है, साधारण बनना है, तो खुद से कंपटीशन करो। अगर तुम्हें दुनिया में नंबर 1 बनना है तो पता करो तुम्हारे फील्ड में नंबर 1 कौन है और उसकी औकात पता करो, और पता करो वो नंबर 1 बना कैसे, और फिर उससे कंपटीशन करो कि साला मेरा कंपटीशन तेरे। जिंदगी में अगर आपने वहां ध्यान दिया जो खो गया तो पूरी जिंदगी रोना ही रोना है, आंसू आंसू लिखें। और वहां ध्यान दोगे कि इतना भी बचा है, इतना भी बचा है, तो वापस खड़ा कर लोगे अपने साम्राज्य को। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप कभी नहीं समझा सकते। जब दूसरे को समझाना मुश्किल हो तो खुद को समझाना चाहिए। जब कोई आपकी बात नहीं माने तो इतने बुलंदी पे जाइए कि वो बात एक बार आके आपसे कहे हम बहुत गलत अत्याचार किए हैं आपके साथ। क्योंकि मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, तुम कितना भी सोशल मीडिया चला लो, कितना भी डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, आज से 7 साल बाद, 5 साल बाद जब कुछ नहीं होगा ना दोस्तों, बहुत गंदा फील करोगे, बहुत गंदा फील करोगे। और उस समय ये दिन याद करोगे कि 11th क्लास में था, 17 साल का था, मेरे पास पूरे जीवन भर का समय था, पर मैंने दिन भर बस इंस्टाग्राम चलाया, यूट्यूब चलाया, मूवीज देखी, दोस्तों के साथ गेड़ी मारी। वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। उससे जब लोग पूछते हैं कि ऐसी क्या चीज है जो व्यक्ति को कुछ भी बना सकती है, मैं कहता हूं किताब। जिनको किताबों ने गले लगाया, जिनको, उनको महान बना दिया। यही बात तो डॉक्टर अंबेडकर को समझ में आ गई। ब्राह्मण बनने का फॉर्मूला डॉक्टर अंबेडकर को समझ में आ गया। पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि लोग तुम्हें पढ़ने पर उत्सुक हो जाए। याद रखना, पूरे समाज का सिद्धांत है, जो इस समाज के लिए अच्छा बोलेगा समाज उसको सबसे पहले मारेगा। चाहे वो अब्राहम लिंकन हो, चाहे कुरीति से जगाने वाले ईसा मसीह हो, या फिर महात्मा गांधी हो, या सुकरात हो, जो इस समाज को जगाएगा, ये समाज के गलत लोग सबसे पहले उसके ऊपर लालछन लगाएंगे, फिर उसको मार डालेंगे। और ये समाज कायर की तरह उन्हें देखते रहेगा। एक बार समाज ये कहता है कि पत्रकार हमारी आवाज नहीं उठाते हैं, और छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार जब सड़क पे घोटाला हो रहा था तो उसको टुकड़ों में काट कर टंकी के नीचे डाल के ढलवा दिया सीमेंट से। 140 करोड़ की जनता को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, तो उस पत्रकार को क्या फर्क पड़ेगा? आप मरिए चाहे जिए। लड़का हो के अगर जीवन में पैसा नहीं कमा पाए भाई, नहीं मिलेगी इज्जत, नहीं मिलेगा प्यार। भगवान बहुत समझदार है। ये कहते हैं लोग कि नरक और स्वर्ग मरने के बाद भोगेंगे, यहीं भोग के जाएंगे। आप किसी के साथ भलाई कीजिए, तुरंत आपको कुछ लाभ हो जाएगा, सब इंसान सुधर जाएगा। आप भलाई आज कीजिएगा तो 5 साल 7 साल बाद उसका फल मिलता है। एक आदमी गया था मस्जिद में नमाज पढ़ने और खुदा से गुस्सिया के कहा, इतनी दुआ मांगता हूँ तू कबूल क्यों नहीं करता है? तो खुदा ने कहा कि तेरे गुनाहों का भी तो सजा मैं तुरंत नहीं देता हूँ। जब तुम गुनाह करता है तो सजा कौन सा हम तुमको तुरंत दे देते हैं? भैया आप अपने घर की हालात रोज देख ही नहीं रहे, इसका मतलब आपको घर प्रेशर नहीं है। आपको अपनी माँ की शक्ल रोज दिखती ही नहीं है, बाप की शक्ल रोज नहीं दिखती, बाप की मेहनत नहीं दिखती है। किसी दिन आप निकल के आपने काम नहीं किया है ना, अभी आप घर के अंदर छाए में बैठे हो, किसी दिन अपनी धूप में जाके आपने स्ट्रगल नहीं किया है तो आपको प्रेशर नहीं फील होता है। पेपर आता है तो आपको लगता है दे देते हैं, रोज आपको डर ही नहीं लग रहा है। कभी भी माँ बाप जो जिस लेवल में बनाए उनको कभी मत भूलना, नहीं तो हमेशा याद रखना जीवन के किसी न किसी मोड़ पर ऐसा फिसलोगे ना, जिस तरह लूडो में सांप वाले गेम पे 99 पे काट लेता है, एकदम बुलंदी के उस शहर पे काटेगा ना आपको,
उस शहर पे कि नीचे जाएंगे तो डिप्रेशन होगा, या तो अपना शहर बदल के मुंह छुपा के कहीं रहना पड़ेगा। हर भटका हुआ फेल नहीं होता। मैं भी अपने जीवन में, आप भी लिख दीजिएगा, एक विद्यार्थी भी अपने जीवन में, जरूरी नहीं कि वो मैट्रिक में अगर कम नंबर पाया, इंटरमीडिएट में कम नंबर पाया, ग्रेजुएशन में कम आया तो वो विफल ही हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिनका बैकग्राउंड खराब था, लेकिन आगे जाके देश राष्ट्रीय लेवल पर उन्होंने काम किया। तो शरीर की बीमारियां ट्रेस हो जाती है, मन की बीमारियां ट्रेस नहीं होती, क्योंकि वो कभी कभी उभरती हैं। तूने पूरे साल तैयारी की, बड़ा मन उत्साहित रहा, स्ट्रांग रहा कि गैलेक्सी फाड़ के दूसरी गैलेक्सी में घुस जाएंगे, और जिस दिन एग्जाम देने का टाइम आया 24 घंटे नींद ही नहीं आई। मन का एक सबसे गंदा रोग है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट क्या करता है? कॉमन सेंस को मार देता है।